नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे घटना के बारे में बताऊंगा कि आप लोग सोचने के ऊपर हैरान रह जाएंगे और उन लोगों के बारे में भी बताऊंगा कि जो लोग अक्सर अपने रिश्तेदारों से बच्चा मांग लेते हैं कि हमारे यहाँ बच्चा पैदा नहीं हो रहा, आप लोग हमें बच्चा दे दें, आपके बच्चे को हम अपने बच्चे की तरह रखेंगे। तो नाज़रीन, बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मुझे भी मेरे रिश्तेदारों में से किसी ने बोला है कि आप हमें अपना बच्चा दे दें, हम अपने बच्चे की तरह आपके बच्चे को रखेंगे। लेकिन चूँकि मैंने इनकार कर दिया, इसलिए कुछ लोग मेरे से गुस्सा हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए ये स्टोरी भी लिख रहा हूँ और उन लोगों को ये ज़रूर सुनाऊँगा। तो फ़ैसला आप लोगों ने करना है कि सही है या गलत है। नाज़रीन ग्रामी, इंडिया के शहर मुंबई से अंधेरी नगर में 2013 में एक लड़की गुम हो जाती है जिसका नाम होता है पूजा गौड़। अब गुम कैसे होती है, ज़रा गौर से बात सुनिएगा। नाज़रीन ग्रामी, अंधेरी नगर में एक परिवार रहता है जो कि गरीब परिवार होता है। लड़की का नाम होता है पूजा गौड़ और लड़के का नाम होता है रंधावा, जो कि उसका छोटा भाई होता है। नाज़रीन, बहन छोटी होती 7 साल की, भाई बड़ा होता है 9 साल का। अब वो स्कूल जाने लगते हैं कि उनका दादा उनको 10 रुपये देता है और दोनों को बोलता है कि 5-5 रुपये कर लेना, स्कूल में कोई चीज़ खा लेना। दोनों बच्चे चले जाते हैं। रास्ते में एक आइसक्रीम वाला नज़र आता है तो बहन अपने भाई को कहती है कि भाई मेरे 5 रुपये दे दो, मैंने आइसक्रीम खानी है। स्कूल से चूँकि भाई लेट हो रहा होता है, वो कहता है कि मैं वापसी में तुम्हें 5 रुपये छुट्टे दे दूँगा, अभी हम स्कूल से लेट हो रहे हैं, चलो जल्दी जल्दी स्कूल चलते हैं। लेकिन बहन है जो कि वो गुस्सा करती है, वो कहती है नहीं मुझे अभी चाहिए। लेकिन भाई आगे चलना शुरू कर देता है और कहता है खुद ही पीछे आ जाएगी। बहन जो कि गुस्से की वजह से आहिस्ता आहिस्ता पीछे आना शुरू हो जाती है। भाई सोच रहा होता है कि मेरे पीछे आ रही होगी, वो आगे आगे चला जाता है, स्कूल चला जाता है। जब स्कूल की गेट के ऊपर पहुंचता है तो देखता है कि पीछे बहन नहीं आ रही और ना ही नज़र आ रही। वो सोचता है कि पीछे रह गई होगी, चले कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आ जाएगी। स्कूल आ जाता है, पहला पीरियड ख़त्म हो जाता है। पहला पीरियड ख़त्म होता है, भाग के वो जाता है स्कूल के गेट की तरफ, पहले देखता रहता है, नहीं आती तो भाग के जाता है अपनी बहन के रूम में। स्कूल टीचर से पूछता है कि मैम मेरी बहन, मैम कहती है आज तो तुम्हारी बहन ने छुट्टी की। वो सारी बात बताता है कि मेरी बहन ने छुट्टी नहीं की, यूँ मेरे साथ आ रही थी, आइसक्रीम वाले को देख के उसने यूँ बोला, यूँ सारी बात हुई। स्कूल टीचर भी जल्दी जल्दी हैरत में पड़ जाते हैं। बच्चा भी स्कूल से फ़ौरन बाहर निकलता है, रास्ते में सारे ढूंढता आता है, लेकिन सिस्टर उसकी नहीं मिलती। घर आता है, घर में आते ही जैसे ही उसके घर में दादा उसका मिलता है, चचा मिलता है और उसका बाप मिलता है। अब ये सीन कुछ यूँ होता है कि सबसे नीचे उसका चचा और दादा दादी रहते हैं और ऊपर वाले फ्लोर पे माँ बाप और दोनों बहन भाई रहते हैं। क्योंकि ये एक गरीब फैमिली थी, इसलिए भाई जो था और बहन जो थे वे एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे जो कि इतना ख़ास भी नहीं था। स्कूल भी घर से कोई आधा किलोमीटर दूर था। तो बाप चने वगैरह बेच के गुजारा करता था। जब पता चलता है चचा को, दादा को और बाप को, फ़ौरन सारे ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक दिन पूरा गुजर जाता है, बच्ची नहीं मिलती। स्कूल के सारे रास्ते से ढूंढा जाता है लेकिन बच्ची नहीं मिलती। अब क्या होता है, थाने में चले जाते हैं। थाने में एक नया एएसआई आया होता है जिसका नाम होता है राजन घोंसले। नाज़रीन, ये बच्चों को, जो बच्चे अगवा हो चुके होते हैं उनको ढूंढने का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है एक साहब का। ये हर किस्म का केस सॉल्व कर लेता है। जब ये इस थाने में आता है ना, तो लोगों को और बाकी ऑफिसरों को पता होता है कि ये बच्चे ढूंढने में माहिर है। तो टोटली जितने भी डिस्ट्रिक्ट के सारे केस थे ना, टोटल 165 केस बनते थे, वो सारे इसको ला के दे दिए जाते हैं कि ले भाई बच्चे ढूंढने का तेरा ही काम है, तू ही ढूंढ। और साथ में इसको काफ़ी वर्कर वगैरह भी ज़्यादा दे दिए जाते हैं। सारे पेंडिंग केस इसके पास आ जाते हैं। और नाज़रीन, ये 2013 का वाक़या होता है। 2014 में उसकी रिटायरमेंट भी हो जानी होती है। 1 साल के अंदर इसने सारे केस सॉल्व करने होते हैं। अब ये 166वां केस भी आ जाता है 2013 में इसके पास। अब 1 साल इसके पास होता है। नाज़रीन, अब गौर से बात सुनिएगा। ये जो एएसआई है ये तफ्तीश करना शुरू कर देता है, इस बच्ची को भी ढूंढना शुरू कर देता है, बाकी बच्चे भी ढूंढना शुरू कर देता है। इसके सर्विस का भी 1 साल रह जाता है। और कुछ एनजीओ भी सामने आती हैं जो कि इस बच्ची के पोस्टर, पूजा गौटले के पोस्टर वगैरह बनवाती हैं। सोशल मीडिया के ऊपर डाला जाता है, हर जगह पे ऊपर चिपकाया जाता है कि कहीं से बच्ची मिल जाए। अब ये जो एएसआई होता है, इसका सीन ये होता है कि ये ना जो बच्चे गुम हो जाते हैं, ड्यूटी के बाद भी ये ट्रेन से अपने घर जाता है, क्योंकि इसका घर थाने से कुछ 4-5 किलोमीटर दूर होता है, तो रोज़ाना ट्रेन से जाता है। और ये बच्चे जो गुम होते हैं उनकी तस्वीरें जेब में रखता है और लोगों से पूछता रहता है कि ये बच्चा कहीं आपने देखा, ये बच्चा कहीं आपने देखा। ट्रेन वगैरह में हर जगह में ढूंढता भी रहता है। इस तरह ये अपनी ड्यूटी के बाद भी ड्यूटी करता रहता है। ऐसे ही इसके केस भी सॉल्व हो जाते हैं। इसका काफ़ी नाम शाम होता है। तो नाजरीन, अब सीन क्या होता है? सीन ये होता है, बच्ची नहीं मिलती। नाजरीन, 2013 से 14 आ जाता है, बंदा रिटायरमेंट हो जाता है। अब
एएसआई रिटायर हो जाता है, उसने 165 केस जो होते हैं उसके पास बच्चों के, वो टोटल हल कर दिए होते हैं। 165 बच्चों को वालिदैन से मिला दिया होता है, लेकिन वो रिटायर हो रहा होता है। सभी लोग उसके ऊपर बड़े खुश होते हैं, ऑफिसर बड़े खुश होते हैं, सभी लोग बड़े खुश होते हैं कि बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा नेक काम किया। लेकिन वो अपनी रिटायरमेंट से खुश नहीं होता। खुश इसलिए नहीं होता क्योंकि वो लास्ट बच्ची जो ढूंढना चाहता था वो नहीं मिल रही थी। वो वालिदैन के पास आता है, पूजा के वालिदैन के पास, और कहता है कि भाई मैं चाहे रिटायर हो भी गया हूँ, जितनी देर तक आपकी बच्ची नहीं मिलेगी मैं आराम से नहीं बैठूँगा। 2015 तक वो भी बच्ची को ढूंढता रहता है, बच्ची वही नहीं मिलती। करते करते ऐसे 2022 आ जाता है। नाज़रीन, इतना अरसा गुजर जाता है, 9 साल हो जाते हैं बच्ची को गुम हुए। 7 साल की बच्ची गुम हुई थी, 9 साल हो गए बच्ची को गुम हुए। एनजीओ वाले जो होते हैं वो भी पीछा छोड़ देते हैं कि इतना अरसा हो गया, बच्ची किधर से मिलेगी। वो जो ऑफिसर था एएसआई, वो बेचारा अब भी लगा हुआ था। जो ऑफिसर इस केस के ऊपर काम कर रहे थे, अपडेट उनसे लेता रहता था, लेकिन वो ऑफिसर भी कोई ख़ास ध्यान नहीं दे रहे थे। एक दिन क्या होता है कि इनका हमसाया जो होता है, ये पूजा गौड़ जो लड़की होती है, इनका हमसाया होता है मोहम्मद रफ़ी। उसको एक नंबर पे फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाली औरत कहती है कि आपकी कोई बच्ची गुम हुई है, पूजा नाम की। वो कहता शायद कोई रॉन्ग कॉल आ गई, कोई हमारी बच्ची कोई गुम नहीं हुई। वो कहती है आप देखें आपकी कोई बच्ची गुम हुई है। एकदम उसके ज़हन में तो ये तो 2013 में हमारे हमसायों की बच्ची गुम हुई थी, पूजा नाम की। वो फ़ौरन कहता हाँ बच्ची तो हमारी हमसायों की गुम हुई थी, आप हमें वीडियो कॉल करें। वो वीडियो कॉल करती है, वो स्क्रीनशॉट ले लेता है। वो लड़की जब गुम हुई थी तब तो वो 7 साल की थी, अब वो 16 साल की एक जवान लड़की थी, लेकिन वो तस्वीर उसकी स्क्रीनशॉट ले लेता है। फ़ौरन भाग के उनके घर जाता है, उसकी वालदा को जाके तस्वीर दिखाता है। वालदा फ़ौरन पहचान जाती है, रोना शुरू कर देती है। वो औरत एड्रेस देती है कि आप इस एड्रेस पे आएँ और अपनी बच्ची आके ले जाएँ। वो फ़ौरन थाने में भाग के जाते हैं। वो जो एएसआई ढूंढ रहा होता है उसको भी कोई इतला दे देता है, वो भी आ जाता है। पुलिस साथ लेते हैं, वालिदैन जाते हैं, फ़ौरन जाके बच्ची को दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरवाज़ा खुलता है, सामने क्या देखते हैं, बच्ची खड़ी होती है। बच्ची पहले 2-3 मिनट अपनी माँ को देखती रहती है। माँ अपनी बच्ची को देख के रोना शुरू कर देती है। बच्ची 2-3 मिनट बाद माँ को देख के ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर देती है, रोना शुरू कर देती है, माँ के गले लग जाती है। इतनी देर में भाई अंदर आता है जो आइसक्रीम उस टाइम नहीं दिला रहा होता था। उसे गौर से देख के ऊँची ऊँची रोना शुरू कर देती है। मुख्तसर बात यह है कि बच्ची को थाने में लाया जाता है, उसके बयान वगैरह रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। तो उससे पूछा जाता है कि भाई तुम 9 साल किधर रही। यहाँ पे मज़ेदारी वाली बात ये है कि बच्ची जिस ड्रेस का उन लोगों ने ड्रेस दिया, बच्ची जिधर रह रही थी, वो जिधर बच्ची का घर था अंधेरी में, उससे 2 गलियां छोड़ के आगे उस औरत का घर था जिधर वो बच्ची थी। तो अब 9 साल तक वो बच्ची क्या 2 गलियां छोड़ के रह रही थी। बच्ची से पूछा जाता है कि बेटा तुम इतने साथ रह रही थी, तुम कभी अपने घर नहीं आ सकी। तो बच्ची से पूरी स्टोरी पूछी जाती है। वो कहती है जी जब मैं आइसक्रीम लेने के लिए रुकी तो वहाँ पे मुझे अगवा कर लिया गया। अगवा किसने किया? वो एक नाम होता है सोनी रंधावा, और एक मर्द का नाम लेती है कि उन लोगों ने मुझे अगवा किया। तो उनका वो ड्रेस देती है। वो भी ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं, अंधेरी के ही किसी आगे वाले मोहल्ले में रहते हैं। पुलिस जाती जाके भाई उनको उठा के लेके आ जाती है। अब बच्ची से पूछा जाता है आप पूरी स्टोरी सुनाओ। स्टोरी कुछ यूँ होती है कि वो बच्ची कहती है कि मैं आइसक्रीम लेने के बहाने जब आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी भाई से नाराज़ होके, तो वो मेरे पास आया बंदा। उसने बोला कि मैं तुझे आइसक्रीम दिला देता हूँ बेटा। उसने मुझे उठा लिया, आइसक्रीम दिला दी। तब मुझे समझ नहीं थी, मैं छोटी थी। तो उनके यहाँ बच्चे नहीं थे। अब उन लोगों ने अगवा भी इसलिए बच्ची को किया था क्योंकि उनके यहाँ बेटे या बेटी नहीं थी, बच्चों की उनको कमी थी। इसलिए उन लोगों ने बच्चा अडॉप्ट करने की बजाय गलत रास्ता चुना और बच्चे को अगवा करके बच्ची को कहीं अपने रिश्तेदारों के पास दूर ले गए और वहाँ पे 2-3 साल घूमते रहे। घूमने के बाद वो वापस आ गए। बच्ची को प्यार भी माँ बाप जैसा देते रहे, खाने भी उसके पसंद के बनाते रहे। जब कभी वो रोती तो खिलौने वगैरह लेके दे के बहला देते। ऐसे ही कुछ मतलब कभी डरा धमका के, कभी बहला के निज़ाम चलाते रहे। उसके बाद हॉस्टल में डाल दिया। हॉस्टल में डालने के बाद बच्ची जब 11 साल की हुई तो वापस घर में मंगवा लिया। घर में मंगवाने के बाद अब 2015-16 में उनके यहाँ खुद की भी एक बेटी पैदा हो चुकी थी। जब खुद की बेटी पैदा हुई तो हॉस्टल से 2016-17 को वापस मंगवा के 11 साल की उम्र में घर पे काम पे लगा दिया। काम वगैरह करवाया करना, बच्ची के ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया। यानी जब तक अपनी बच्ची नहीं थी, अपना बेटा बेटी नहीं थी, तब तक तो बच्चों जैसा प्यार, बड़ी मोहब्बत, बड़े पसंद के खाने बनने, खिलौने पसंद के आने, बड़ा ललचा के रखा जाना। लेकिन जब भी अपनी बेटी पैदा हुई 3 साल के बाद, बच्ची के ऊपर ऐसे जुल्म करने शुरू कर दिए गए कि जिससे चकना बेलना जिसको बोला जाता है, जिससे रोटी पकाई जाती है, माँ ने उसके साथ मारा करना, जो माँ थी अगवा करने वाली।
तो उससे घर के सारे काम करवाने। अब सीन कुछ ये था, घर के काम करवाने के बाद अब उसको बाहर काम के ऊपर लगवाना शुरू कर दिया, लोगों के घरों में काम करवाना शुरू कर दिया। ऐसे ही अंधेरी में एक बिजनेसमैन के घर में उस लोगों ने काम के ऊपर उसे रखवा दिया। अब जिस वो घर में काम पे रखी हुई थी, उस घर में एक और औरत भी काम के ऊपर रखी हुई थी। अब वो औरत और ये लड़की दोनों एक घर में काम करती थी, इसलिए एक दूसरे से फ्रैंक होना शुरू हो गई। तो इस लड़की ने उस औरत को बोला कि ये जो मेरे वालिदैन हैं, ये मेरे असली वालिदैन नहीं हैं। तो उस औरत ने बोला कि शायद ये अपने वालिदैन से गुस्से में है, दिल में सोचा, इसलिए ये वालिदैन के बारे में ऐसी बात कर रही है। 6-7 महीने उसने यकीन नहीं किया। 6-7 महीने बाद उसने सारी स्टोरी एक दिन दिल को जमा करके बता दी कि ये मेरे असली वालिदैन नहीं, ऐसे ऐसे इन लोगों ने मुझे अगवा किया। अब वो कहती है कि अगर तुम्हारी बात दुरुस्त है तो उन लोगों ने, तुम्हारे घर वालों ने पोस्टर वगैरह तो छुपवाए होंगे, तो हम तलाश करते हैं। वो ऐसे ही आती है, 2022 आ चुका होता है, सोशल मीडिया का ज़माना होता है। वो अपनी एक जानने वाली बच्ची को तस्वीर देती है, उसकी तस्वीर बना के ले आती है, मोबाइल में तस्वीर देती है। वो ढूंढना शुरू करती है कि कब ये 2014 में बच्ची अगवा हुई थी, तब के वो सारा सिस्टम निकलता है कि एक दिन उनको पोस्टर मिल जाता है। जब वो पोस्टर दिखाते हैं, उसके ऊपर 5 फ़ोन नंबर लिखे होते हैं, 4 तो बंद जाते हैं, एक चल रहा होता है जो मोहम्मद रफ़ी का होता है। तो वो देखती जब पूजा गौर से, कहती है ये तो तस्वीर मेरी है। नंबर पे कॉल की जाती है, ऐसे फिर रफ़ीक से रब्ता होता है, वो घर वालों से रब्ता करवाता है, ऐसे फिर बच्ची मिल जाती है। अब जो सोनी घोंसला होती है और उसका शोहर होता है, उनको गिरफ़्तार किया होता है पुलिस ने। अब जो सोनी होती है बीवी, उसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि खुद की 6 साल की उनकी बेटी होती है और दूर दूर तक उनका कोई रिश्तेदार नहीं होता, इसलिए उसको उस टाइम तक छोड़ा जाता है जब तक उनकी बच्ची बालग नहीं हो जाती। और जो बाप होता है उसको पकड़ के उम्र कैद की सज़ा दे दी जाती है। लेकिन उम्र कैद तो नहीं, 365 लगी है, 365A 365B लगी हुई है। ये 365 का जो केस होता है, अगवा बराए तावान होता है या अगवा बराए लड़की होता है, ज़्यादा अगवा बनाए लड़की होता है, तो इसमें 2-3 साल बाद बेल हो जाती है। ये वाला केस लगता है उस बंदे के ऊपर। अब बंदा वो जेल के अंदर है, खैर अब तो उसकी बेल होगी, अब तो 2024 आ गया है। लेकिन बात करने का मकसद है कि जब वो लड़की मिली, उससे 1 महीना पहले अप्रैल के महीने में उसके बाप की डेथ हो गई। डेथ होने की वजह ये थी कि बाप अपनी बेटी का सदमा दिल के ऊपर ले गया और खाना पीना छोड़ना शुरू कर दिया, अच्छे से खाना पीना ना, और नशे वगैरह पे लग गया और काम वगैरह भी ना करना। ऐसे करते करते उसे कैंसर हो गया, कैंसर होने से वो मर गया। तो अब माँ जो है वो स्टेशन के ऊपर चने बेचती है, और जो भाई है 10वीं क्लास के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया, वो भी एक मिल में काम करता है। ये लड़की अब अपने घर आ गई है। एक इनकी और छोटी बहन है 11 साल की, अभी अपने घर में ज़िंदगी गुजार रही है। बस ऐसी ये कहानी है।